तो मुझे हैदराबाद शिफ्ट हुए हुए हो गया है 1 साल। ये वीडियो मैं थोड़ी लेट डाल रहा हूँ। लास्ट ईयर नवंबर में शिफ्ट हुआ था मैं हैदराबाद, और मैं पहली बार हैदराबाद आया था। इससे पहले मैं कभी हैदराबाद आया ही नहीं। ऑल्दो मैं मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई गए हुआ हूँ और स्टेट्स भी, बट हैदराबाद में कभी आया ही नहीं। तो मेरे पास जॉब ऑफर आया और मैं हैदराबाद रिलोकेट हो गया। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली और मेरी फैमिली यूपी से है। तो मैं आज ये थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली और हैदराबाद में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे खाना मेजर डिफरेंस है, बिकॉज साउथ है ऑब्वियसली, और दिल्ली का खाना तो वैसे ही फेमस है, बट स्टिल यहाँ पे बिरयानी अच्छी है, आप लोग खा सकते हो, बट दिल्ली जैसी नहीं है। दिल्ली की भी अच्छी है और यहाँ की भी अच्छी है, बट आपको टेस्ट में डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे दिल्ली में भी अलग अलग टाइप की बिरयानी मिलती है, यूपी की बिरयानी होती है, अलग अलग टेस्ट की बिरयानी मिलती है, बट दिल्ली में चटनी के साथ खाई जाती है और यहाँ पे ग्रेवी और रायते के साथ खाई जाती है बिरयानी। सेकंड चीज़, यहाँ का हलीम बहुत फेमस है। रमजानों में यहाँ पे हलीम के लिए हर शॉप पे भीड़ लगी रहती है। लोग हलीम के लिए पागल हैं यहाँ पे, और सिर्फ मेजरली रमजानों में मिलता है। कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मिलता है, बट वैसे जनरली रमजानों में ही मिलता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे पार्किंग जो है, जैसे दिल्ली में हमारी जगह जगह पार्किंग के ठेके उठते हैं। आप कहीं भी जाओ मार्केट में, किसी भी मार्केट में, एनएफसी मार्केट, सेंट्रल मार्केट, सीपी मार्केट, करोल बाग, कहीं भी जाओ, आपको रोड पे पार्किंग लगाने के 100 रुपये घंटा चार्ज करते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। आप कहीं पे रोड पे कार ही नहीं पार्क कर सकते यहाँ पे। या अगर आप मॉल में जा रहे हो तो मॉल के अंदर ऑब्वियसली पार्किंग होगी, बट उसके भी आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ता। मैंने कभी भी चार्ज नहीं दिया। इवन अगर कोई आपसे पैसे मांगे भी तो आप बोल सकते हो कि हम मूवी देख के आए या कुछ भी खर्चा किया है, उसकी स्लिप आप दिखा दो, तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। और रोड पे पार्क तो आप कर ही नहीं सकते। जिस रेस्टोरेंट में या किसी भी शॉप में आप जा रहे हो, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कार पार्क कराना। या तो उनके पास एक स्पेसिफिक कार पार्किंग की स्पेस होगी, या फिर वो वैले पार्किंग कहीं और लगवाएंगे आपकी कार लेके। तीसरी चीज़, वेदर। भाई यहाँ पे ना तो गर्मियाँ इतनी, ना सर्दियाँ इतनी। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और आप देख सकते हो मैं बिल्कुल टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ। रात में यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप टू व्हीलर पे कहीं निकलोगे तो ठंड लगेगी। अगर आप कार में जा रहे हो तो कुछ भी जैकेट की जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मल टी शर्ट में जा सकते हो। जैसे दिल्ली में हमारी इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है, और इवन गर्मियों में भी मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हम अपने एसी लेकर नहीं आए थे दिल्ली से कोई भी। तो हमने यहाँ पे 18 मार्च को एसी खरीदा है, क्योंकि हमें गर्मी लगने लगी थी। और वो भी एसी हमने खरीदा है, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन एसी चल रहा है जैसे दिल्ली में चलता था हमारा। कभी का रात में सोते टाइम चला लिया, या दिन में कभी कभार गर्मी लगी तो एसी चला लिया। और वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने मार्च में एसी खरीदा है तो हार्डली हमने अप्रैल या मई तक एसी चलाया है, और कुछ दिन जून में चलाया होगा। मतलब जुलाई अगस्त से तो हमारा एसी बंद ही पड़ा है, हमने एसी कभी चलाया ही नहीं। और एक लास्ट चीज़, जिस घर में मैं अभी बैठा हूँ, ये 3 BHK फ्लैट है। ऑल्दो ये कॉलोनी न्यू है, बट यहाँ पे जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और प्लस जो लोकेशन है, ये एयरपोर्ट से अराउंड 15-16 किलोमीटर दूर है, और सारी प्राइम लोकेशन जैसे बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, गच्ची बोली, और इवन चार मीनार तक, ओल्ड सिटी जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ से अराउंड 3-4 किलोमीटर के, वो सॉरी 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो यहाँ से कहीं भी पहुँच सकते हैं। और मेरा रेंट यहाँ का सिर्फ 25,000 रुपये है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। और अगर यही घर, मुझे लगता है मैं दिल्ली में इस टाइप का घर लिया होता, जो कि न्यू कंस्ट्रक्शन है, 3 BHK, घर के सामने पार्क है, बालकनी बहुत बड़ी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, तो प्राइम लोकेशन है, तो मुझे लगता है अराउंड 45-50,000 रेंट होता है इसका दिल्ली में। और बाकी एयर क्वालिटी तो आपको पता ही है आजकल दिल्ली की जैसी चल रही है। तो यहाँ पे भी ऑल्दो पॉल्यूशन इस टाइम, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, लास्ट जब से पीक चल रहा है दिल्ली में लास्ट 15-20 दिन से, तो यहाँ पे भी 150-200 का AQI चल रहा है, बट जनरली यहाँ पे अराउंड 50 का AQI रहता है, जितना मैंने नोटिस किया है।